नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के मुद्दे पर जो पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी, उसमें 24 अप्रैल अर्थात कल सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में कल सुनवाई होगी कि नहीं, और यह जो रिव्यू पिटिशंस है इन चैम्बर हियरिंग होगी या फिर इसे ओपन कोर्ट में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, 100% जा सकती हैं कि नहीं। साथ ही साथ अभी जब आप मध्य 2025 के आसपास देखेंगे, जून के आसपास, तो वहां पर एक JSW स्टील का मामला था, जिसमें जो उस समय के CJI थे BR गवई साहब, उनकी 2 जजों की बेंच ने एक ऐसे ही रिव्यू पिटिशंस पर सीधा ओपन कोर्ट हियरिंग की सुनवाई की। और इस तरीके से हमारे देश में तमाम ऐसे मुद्दे हुए हैं कि जो रिव्यू से उठाकर सीधे उनको ओपन कोर्ट हियरिंग में भेजा गया है, जहां पे लगता है कि जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे संविधान की मूल भावना है, उसको वहां पर कहीं ना कहीं इस जजमेंट में नजरअंदाज किया गया, उसको उठाकर वो सीधे वहां पे भेज देंगे। तो चाहे जैसे ये जो NCT का के द्वारा हलफनामा दिया गया है, उसमें किस प्रकार जो पहले शिक्षकों को टेट से मुक्त रखा गया, बात बात पे जो भारत सरकार है उसके जवाब में जो जब जवाब दिया गया किसी भी राज्य को, तो वहां पर शिक्षकों को टेट से जो 2010 जो NCT का जो ये रूल रेगुलेशन आया 2010 में, तो इसके जो टेट के लागू होने से पूर्व जितने भी अपॉइंटेड शिक्षक थे उनको बार बार बोला गया। आप देखेंगे 2013 का भी एक लेटर आप देखेंगे, जो मैंने आपको बहुत पहले ही प्रदर्शित किया था, कि इसमें आपको सीधे दिखेगा कि वहाँ पे त्रिपुरा सरकार ने पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, सारे शिक्षकों को यहाँ पर इस जो टेट का अधिसूचना है इसके पहले का अपॉइंट हुए, उनको इससे टेट से मुक्ति मिलेगी और उनको टेट से बाहर रखा जाएगा। तो फिर अचानक से टेट को लाना और NCT के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामे में इस बात का जिक्र न करना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह मामला अब ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल रेडी है। अब हम चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, फिलहाल अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मैं अभी जस्ट इस वीडियो को बनाने के पहले देखा हूं, तो किसी भी प्रकार का कोई वहां पे जो काज लिस्ट होती है, जो जिसमें शो होता है कि किस मैटर पर कहाँ पे किस जज के द्वारा हियरिंग होने वाली है, तो वहाँ पे जो रिव्यू पिटिशंस है, अभी ऑब्लिक क्यूरेटिव पिटिशंस का सेक्शन है, वहाँ पर किसी भी तरीके की अभी तक जिक्र नहीं किया गया कल की तारीख में, कि उस पर कोई भी मामला अभी टैग नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि देर रात या फिर कुछ अपडेट मिलेगी तो हम आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल जैसे ही, पहले तो ये मान के चलिए कि ये मामला इन चैम्बर में अपना सुनवाई के लिए आएगा। इन चैम्बर में जैसे ही सुनवाई इस पर स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर इस मामले को देखा जाएगा कि ओपन कोर्ट के लिए भेजा जाएगा कि नहीं, तब ये मामला आता है। तो हमारे मामले में क्या है कि पहले इन चैम्बर में सुनवाई, अपना सुनवाई का मतलब है कि इन चैम्बर में जज साहब देखेंगे, फाइल को देखेंगे, जो एप्लीकेशंस आई रहेंगे उनको देखेंगे, जो रूल रेगुलेशंस कोट किए गए होंगे उनको देखेंगे। तमाम अभी तक एप्लीकेशंस भी जा चुके हैं, तो उन तमाम बातों का विचार करते हुए वो फिर उसको देखेंगे कि क्या कोई कानूनी रूप से त्रुटि हुई है हमको आदेश देते समय, जहां पर किसी एक पक्ष को हाइड रखा गया और हमने ना उस पर हमारी नज़र पड़ पाई हो, तो उसके बाद वो फिर ओपन कोर्ट में भेजेंगे। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ और आप लोगों को भी आश्वस्त करता हूँ, आप लोग बिल्कुल देखिएगा कि 100% इसके चांस है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमको न्याय मिलेगा और ये ओपन कोर्ट हियरिंग में ही जाएगा ये मामला। इसके लिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। और 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा मामला है, तो इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग मिथ मत पालिए कि यहाँ पे कुछ और होने वाला है। जब ये मामला उठ के पहुंचेगा, तब उसके बाद जो हमारे 40-45 लोग पिटिशंस दायर किए हैं, याचिकाएं फाइल किए हैं, तमाम चाहे राज्य हो चाहे जो हो। एक चीज़ और जान के चलिए, अभी जब अगर मान लीजिए कल इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखता है इन चैम्बर में, तो उनको पता चलेगा कि 10-11 राज्य भी इस मामले पर आए हैं, तो बिल्कुल मतलब 100% आश्वस्त रहिए कि ये मामला जाने वाला है रिव्यू के लिए, मतलब ओपन कोर्ट हियरिंग इस पर सुनवाई होगी तो होगी। उसके बाद हमारे वकीलों की फौज फिर खड़ी होगी, उसके बाद इस पर बहस किया जाएगा और किस प्रकार से, जो मैंने आपको बताया था कल एक वीडियो के माध्यम से, तेज प्रकाश पाठक वर्सेज राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो एक मामला हुआ था, जिसमें हमारे संविधान की समझिए संवैधानिक व्याख्या की गई, जिसमें 5 जजों की बेंच ने, एक संवैधानिक पीठ जिसको बोला जाता है 5 जजों की बेंच को, उनके द्वारा एक फैसला पारित किया गया और बताया गया कि जो खेल के नियम है वो बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। जब कोई अधिसूचना या तमाम चीज़ जारी हो जा सकती है, उसके बाद आप रूल रेगुलेशंस को चेंज नहीं कर सकते। इस तरीके की भी बात यहाँ पर की गई है। तो
मैं इसी बात को आपको बताने वाला था कि जो यह मामला है वो अब आगे की ओर बढ़ चुका है, और उसके बाद फिर इन तमाम चीज़ों को पॉइंट दर पॉइंट बात रखी जाएगी कि किस प्रकार जो शिक्षक हैं उनको पहले टेट से तो जो है राहत दी गई, उसके बाद अचानक से उनके ऊपर टेट को लागू कर दिया गया, और टेट लागू करने के बाद भी किसी भी अधिसूचना या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा शिक्षकों को अवगत नहीं करवाया गया कि आपके ऊपर इस प्रकार का कोई जो आदेश है वो लागू भी होता है। तो ये एक सबसे बड़ा बिग पॉइंट है कि आपने अभी तक शिक्षकों को अवगत तक नहीं करवाया कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। सेकंड नंबर पर मैं बात करूँगा, कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो जम्मू कश्मीर जो हैं यूनियन टेरेटरी हैं जो हमारे लेह लद्दाख के, वहाँ पे जो जब आरटी एक्ट का वहाँ पे लागू ही नहीं हुआ था, वहाँ पे जब भारत का कोई एक्ट लागू ही नहीं हो पा रहा था, जब तक जो हमारा ये जो धारा 370 था उसको हटाया नहीं गया, तो आप किस प्रकार वहाँ के भी टीचरों के लिए जजमेंट एक समान जजमेंट नहीं आ सकता है कि वहाँ पे भी शिक्षकों को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं। जब जो एनसीटी है उसने अपने एक पक्षीय फैसला इसको बोलते हैं, वन साइड जो है यहाँ पे आपने सुन के और सीधा जजमेंट जब पारित किया जाता है, तो इस प्रकार की जो गलतियाँ होती हैं वो बाहर निकलकर सामने आती हैं। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, जितने भी लोग हैं इस पर जो है सुनवाई होने वाली है, और 24 तारीख कल इसमें जो टेंटेटिव डेट अभी शो हो रही है, फिलहाल 24 तारीख की डेट में अभी तक कोई भी ये मामला नहीं आया है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक आ गया होगा, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको अवगत जरूर कराऊंगा, चाहे 60 वीडियोज़ ही बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल अपना जो दिमाग है कंसंट्रेट करिए एक जगह पे, और अब आप लोग आश्वस्त रहिए कि इस मुद्दे पर ओपन कोर्ट जो है सुनवाई होगी, और सभी वकीलों को सभी फिर से यहाँ पर रखा जाएगा, और सभी बातों को फिर से यहाँ पे सुना जाएगा, क्योंकि हमारे 2 बड़े काउंसिल्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, और तमाम काउंसिल्स जो इसमें सीनियर है, मोस्ट सीनियर, वो भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा उनका जज से भी हम बैठना उठना रहता है, तो तमाम बातें हैं जो सामने भी नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो तो अब आप समझिए कि इस पर ओपन कोर्ट हियरिंग होने वाली है, बिल्कुल मैं आश्वस्त रूप से आपसे बोल सकता हूँ। अब एक आता है छोटा सा मुद्दा, मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, सजल देव जी वाला। सजल देव जी वाला आपको भी पता होगा सोशल मीडिया से कि उसमें उस दिन जो सुनवाई होनी थी, तो लंबा चूंकि बहस हो रहा था, तो 24 नंबर पर लिस्ट था, तो मामला पूरे तरीके से नहीं सुना जा सका है, सुना जा सका। अब संभवतः 28 के आसपास फिर से इसमें डेट लगी हुई है, तब देखते हैं कि 28 को क्या कुछ इस मुद्दे पर सुनवाई होती है और क्या कुछ जो है बहस होती है। और एक चीज़ और था कि जो रिजॉइंडर है, जो प्रत्युत्तर दाखिल करना था त्रिपुरा सरकार को, उसके द्वारा रिजॉइंडर को दाखिल नहीं किया गया है। तो इस एक बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे त्रिपुरा सरकार के द्वारा रिजॉइंडर को अभी तक नहीं दाखिल किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद था बस इतना ही कि 24 तारीख को अगर नहीं तो जब भी रिव्यू के लिए जाएगा, तो ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि ओपन कोर्ट को में हियरिंग के लिए मामला जरूर प्रस्तुत होगा, और इस पर सुनवाई होने वाली है। और तमाम लोगों को, जब मैं शुरू से 1 सितंबर 2025 से ही मैं बोल रहा हूँ कि राहत मिलेगी, तो वो राहत मिलना तय है। किस रूप में मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जो ये रास्ता है रिव्यू वाला, ये बिल्कुल उसी रास्ते से होके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे एक जो पक्ष है उसको बिल्कुल सुना नहीं गया है, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द इस पर सुनवाई होने वाली है। तो फिलहाल वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, और तमाम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके की बातें होते हैं वो सब मैं नहीं कर पाऊँगा कि एनसीटी ने फलाना धमकाना। यूट्यूब में देख रहा हूँ कि इस समय भरा पड़ा है कि कौन क्या बोल दिया, अभी कोई कुछ नहीं बोला है। अभी जब सुनवाई होगी तब कोई बोलेगा, अभी कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। अभी जब 24 को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी इन चैम्बर, तो चैम्बर में बोलने के लिए किसी को नहीं बुलाया जाता, ना कोई वकील जाएगा, ना कोई पक्ष जाएगा, ना कोई विपक्ष जाएगा। सुना तभी जाएगा जब मामला ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए प्रस्तुत होगा तभी। तो अभी कोई कुछ नहीं बोला है, ना सरकार, केंद्र सरकार कुछ बोली है, ना एनसीटी का कोई जवाब गया है, अभी कहीं से कुछ नहीं आया है। मामला ठप पड़ा हुआ है। यूट्यूब के वीडियोस देख के आप लोग बिल्कुल भ्रम मत पालिएगा, अभी कुछ नहीं हुआ है। जब कुछ होगा तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ प्रोसेस शुरू हो गया है। एनसीटी से अभी कोई जवाब नहीं मांगा गया है। जवाब अभी जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी फिर मांगा जाएगा कि क्या आपके यहाँ 2010 में जब इसका टेट की अधिसूचना जारी हुई तो उस समय इन शिक्षकों की क्या कंडीशन थी और इनको किस जगह पे रखा गया था। तो फिर उसके बाद से फिर आप देखिएगा उसमें जो होगा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं।
वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग चाह रहे हैं कि ओपन कोर्ट हियरिंग स्टार्ट हो और कब से हो, प्लीज़ कमेंट करिए।